जयपुर नगर निगम हेरिटेज की पहली बोर्ड बैठक में हंगामा। बैठक हुई फेल। मेयर तुगलकी अंदाज में नजर आई। शहर की विकास की बात को लेकर बैठक पर हुआ हंगामा। मेयर ने एजेंडे को लेकर शुरुआत की तो कांग्रेसी पार्षदों ने हर एजेंडे पर पास की मोहर जड़ दी। जबकि विपक्ष ने ऑब्जेक्शन किया तो हंगामा शुरू हो गया। और पूर्व उप महापौर मनीष पारीक ने जब एजेंडे के लिए विपक्ष में बोला तो मेयर ने उन्हें सदन से बाहर निकालने के लिए तुगलकी फरमान जारी किया। उस पर सभी बीजेपी पार्षदों ने मेयर के खिलाफ नारेबाजी की और एजेंडे की कापियां फाड़कर हवा में उड़ाई। वेल में बैठ गए, कुर्सियों पर चढ़ गए। सफाई व्यवस्था में लगी बीवीजी कंपनी और विकास कर राजस्व वसूल वाली कंपनी स्पैरो सॉफ्ट टेक कंपनी को लेकर उप महापौर असलम फारूकी, आयशा सिद्दीकी, उमर दराज, मनोज मुदगल, शफीक कुरैशी सहित कांग्रेसी पार्षदों ने ब्लैकलिस्ट करने के कहा। उस पर मेयर ने कहा कि पीआईएल लगी हुई है। उस पर उप महापौर ने कहा कि सदन में ये क्यों आया। मेयर अपना कई बार तुगलकी फरमान जारी किया मगर पार्षदों ने उनकी एक नहीं चलने दी। आवारा पशुओं, गाय, कुत्ते, बंदरों और को लेकर पार्षदों ने अफसोस जताया। कहा कि अफसरों की मिली भगत है। सुमिता मावर ने 12,000 गाय, 3200 बंदर और अन्य जानवरों को पकड़ने की बात कही। इसके लिए पैसा जो दिया गया है वो अभी तक आवारा पशु जो क्यों घूम रहे हैं। मेयर सीईओ से बार बार पूछा मगर सीईओ ने कोई जवाब नहीं दिया। उस पर उप महापौर को भी जवाब नहीं दिया। मेयर मुनेश गुर्जर की बिल्कुल नहीं चली बोर्ड मीटिंग के अंदर। पहली बैठक के बाद खाने के समय में मेयर से एक पत्रकार ने उनसे बात करने की कोशिश की। पूरी गुस्से में भरी हुई थी और गुस्से भरे लफ्जों में उन्हें रूखा जवाब दिया। जो हेरिटेज जयपुर नगर निगम की पहली बैठक थी और जहाँ तक मैं समझता हूँ जितने भी सभासद चुन के आए हैं लगभग करीब नए हैं जो पहली बार इस सदन के अंदर सभासद बन के आए। बहुत सारे लोगों को शायद तरीका भी मालूम नहीं है, देखना भी पड़ता है। और पहली बैठक में बजट पेश किया जाए। बजट के अंदर जो संशोधन किया जाना था वो मैंने आपके सामने महापौर महोदय के सामने पसंद पे रखा कि भाई जो बजट में बढ़ोतरी चाहिए हमें, मान लीजिए 38 करोड़ रुपए की आपने नई सड़क के नवीनीकरण का रखा था तो 100 वार्ड हैं, अगर हमें एक वार्ड में 1 करोड़ रुपए के भी रखते हैं तो 100 वार्ड में 100 करोड़ रुपए उसके होने चाहिए। और 50-50 लाख के हिसाब से दूसरे नाली निर्माण के होने चाहिए थे, सीवर निर्माण के होने चाहिए थे। इस तरीके से जो संशोधन था वो हमने करवाने की कोशिश करी। रहा सवाल हंगामे का, तो जब कोई चीज़ विपक्ष के समझ में नहीं आती है, विपक्ष का समझाने का तरीका मेरे को भी आज पसंद नहीं आया। क्योंकि जब बजट पे चर्चा की जा रही है तो आप उसमें संशोधन अगर आपको कोई कराना है तो आप उस बात को रखो, नहीं कि किसी पे एलिगेशन लगाओ। आप लगा रहे हो एलिगेशन के साथ आप जो है कर्जा लेकर के निगम को कर्ज में चलाना चाहते हो। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मोहनलाल गुप्ता के टाइम से लेकर आज तक जितने भी बोर्ड बने, आज से पहले अब ये पहला हेरिटेज का बना है, उसके बाद ग्रेटर का बना है। ग्रेटर ने 500 करोड़ रुपए से ऊपर का हुड़कों से लोन लेने का प्रस्ताव रखा। भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है, अच्छी बात है रखा। ऐसी तरह के हेरिटेज में रख दिया। जब हमारे पास पैसा नहीं होगा तो कर्ज लेके ही दिया जाएगा। मगर उनको ये सोचना चाहिए था एलिगेशन लगाने से पहले कि ये निगम जो आज कर्जदार है वो कर्जदार है भारतीय जनता पार्टी की देन से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड रहे हैं हमेशा। भारतीय जनता पार्टी ने निगम को कर्जे में रखा है। अब कोई ना कोई एक तरीका तो उस कर्ज को चुकाने के लिए। आज ठेकेदारों की हड़ताल पूरी एक महीने से हो गई, 40 दिन हो गए। 40 दिन के अंदर जब तक हम उनको भुगतान नहीं देंगे वो कैसे खोलेंगे हड़ताल। तो अब उनको कहीं ना कहीं कोई तरीका तो हमें चाहिए ना। तो चाहे हम बैंक से कर्जा लें या हम कोई हमारी संपत्ति नीलाम करें, हमारी संपत्ति को बेचें, यही एक तरीका होता है निगम के पास में। वो तरीका हमने बजट में रखा है कि हम हमारी संपत्ति को बेचने के प्रस्ताव लाएंगे जो निगम की संपत्तियां हैं। और जो है हेरिटेज हुड़कों से या बैंक से जो ऋण ले रही है वो लेकर के, और जो भारतीय जनता पार्टी का कर्ज हमारे पे थोपा हुआ है उसको चुकाने की कोशिश कर रहा है।